जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में जो कि बार बार पूछे जाने वाले फॉर्मूला है और जितना फॉर्मूला पूछा है वो सारे फॉर्मूला आज आपके सामने दिख रहा है। इस सारे फॉर्मूला को आपको बताने वाला हूँ जो किस ढंग से याद करना है। और ये फॉर्मूला बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं और आपको याद रखना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ओवरऑल अगर ये पूरा याद रखते हैं तो आपको सब्जेक्टिव बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब बहुत मदद होगा इससे। और हर हाल में ये आएगा तो आएगा, मेरा गारंटी है। आपको 10-15 अंक जरूर दिला के जाएगा, क्योंकि कुछ सवाल बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारा सवाल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिससे फॉर्मूला यूज कीजिए तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला तो याद रखना होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूला को याद करते हैं। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी में इसे उतार सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन 100% गारंटी है जो आएगा ही आएगा। इसलिए आप लोग को ध्यान से जरूर देखना है और याद भी कर लेना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर। इस पर सवाल भी आता है, जो वृत्त का मतलब क्षेत्रफल या परिधि बराबर बोले तो 2 पाई आर होता है। ये भी उल्टा मतलब उल्टा नहीं, उसका परिधि के लिए सूत्र हो गया, ये क्षेत्रफल के लिए था। फिर बोला है क्या पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है। जब आप बनाइएगा सब्जेक्टिव कोई भी क्वेश्चन तो उसमें आपको यूज करना पड़ता है। ये आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका वैल्यू 22/7 यानी इसका मान 22/7 होता है। उसके बाद अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अगर वक्र का पूछ लेता तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आपको याद करते चलना है। फिर बोलेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये 2 से 3 बार पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, ओवरऑल त्रिकोणमिति के लिए हम बेसिक वीडियो बना चुके हैं। आप चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाकर के त्रिकोणमिति का बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति अगर आपका बेस्ट हो गया ना तो क्लास 10th में आपका बल्ले बल्ले होने वाला है। और हम आपको गारंटी देते हैं, अगर वो वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो आपका तो मतलब क्या बोले, एग्जाम में मार्क्स बहुत लेवल का होने वाला है। और हमारे चैनल पर एक और वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं एग्जाम में जाने से पहले, मात्र 1 घंटा 37 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेते हो तो आप बोर्ड के एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से 50 जरूर ठोक के आइएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो 30 से 40 आराम से ठोक के आ जाएगा। 1 घंटा 37 मिनट आपका बहुत मूल्यवान होने वाला है, इसलिए उसमें जरूर दीजिएगा आप अपना समय। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कभी कभी पाई इंटू में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ऐसे भी देखिए कैपिटल आर इसको प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस सूत्र याद किए ना, a + b और a - b बराबर क्या हो जाता है, a² - b²। वही सी बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, वही यहाँ पर लिखने की कोशिश किए हैं। पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। कभी कभी क्या किया जाता है, आपको क्वेश्चन वहां पर थीटा बट्टे में डायरेक्ट ऊपर में ही दे देगा पाई आर स्क्वायर बट्टा में 360 डिग्री। तो आपको घबराना नहीं है, आपका दोनों वही है। ठीक है, उसके बाद देखिए sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा। फिर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो √x² + y²। और इससे ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए और बिंदु दिया रहेगा तो उसमें भी आपका इससे हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र x² + y²। अधिकतम बारंबारता वाले वक्र को बहुलक कहते हैं। किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1, और प्रायिकता का मान कितने के बीच में रहता है, तो 0 और 1 के बीच में रहता है। और प्रायिकता का संभव मान कितना है, 1, और असंभव मान 0 होता है। ये सब आपको याद करने वाला था, इसलिए इसमें याद करना होगा। फिर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र बोले तो x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये होता है आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र। ठीक है, उसके बाद क्या है, एपी में अगर an निकालने के लिए बोले, an को हम लोग tn भी बोलते हैं, तो an बराबर होता है a + n - 1 इंटू d सूत्र होता है, a + n - 1 इंटू d फॉर्मूला होता है। ठीक है, और
नेक्स्ट क्या है 11 नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर 10 में पूछता तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसके उल्टा हो जाता। फिर शंकु का आयतन पूछ लेता तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव के रूप में फॉर्मूला में पूछा जाता है डायरेक्ट, ठीक है। ये त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना है, तो शंकु का आयतन बता दीजिए, ठीक है। तो आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता। और इससे ऑब्जेक्टिव के रूप में त्रिज्या दे देगा, ऊंचाई दे देगा और बोल देगा शंकु का आयतन ज्ञात करे। तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप ज्ञात कर पाइएगा, इसलिए फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्मूला जरूर याद कीजिएगा। उसके बाद क्या है कोसेक थीटा बराबर सूत्र 1/sin थीटा। चलिए सही है। फिर लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n × n + 1/2। ये हो गया फॉर्मूला। ये भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता, सारा क्वेश्चन तो पूछा गया ही है और पूछे जाने की संभावना भी है और पूछा जाता भी है, और इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी बनाने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप लोग को याद करना भी जरूरी है, ठीक है। ऑलरेडी लिखा गया, पहले ही लिखने का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और उसके बाद क्या है, मध्य बिंदु का नियामक बराबर सूत्र x बराबर होता है x1 + x2 बट्टे में 2, y बराबर y1 + y2 बट्टे में 2। ये हो गया आपका मध्य बिंदु निकालने के लिए सूत्र। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है। और अल्फा इंटू का मतलब गुना बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर Sn बराबर, यह समांतर श्रेणी का है, तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d हो जाएगा सूत्र। फिर द्विघात समीकरण का सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac बट्टा में 2a। आपका हो गया द्विघात समीकरण के लिए। फिर बोल देगा क्या, अर्धवृत्त का परिमिति, क्या बोला है, अर्धवृत्त की परिमिति। तो अर्धवृत्त के परिमिति के लिए जो आपका सूत्र होने वाला है r × π+2। कभी कभी क्या कर देता है, r इधर से हटा करके इधर r लगा देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, माध्य बराबर सूत्र आपसे पूछा है, तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, σf(x) बट्टा में σf। और ऑब्जेक्टिव के लिए माध्य बराबर सूत्र होता है क्या, सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए इधर विभाजन सूत्र, विभक्तर सूत्र क्या है, विभक्तर सूत्र d बराबर b² - 4ac। क्या होता है, 4ac विभक्तर यानी कि d बराबर सूत्र। बेलन का आयतन 2 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बट्टा में m + n, my2 + ny1 बट्टा में m + n। ये क्या है, अंतः विभाजन सूत्र है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देख लेते हैं। देखिए माध्यिका इस ऑब्जेक्टिव के लिए जब बनाइएगा तो उस समय यूज होगा और इस सबसे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो l + n/2 - cf बट्टा में f1 इंटू क्या है h है। फिर बहुलक बराबर l + f1 - f0 बट्टा में 2f1 - 2f1 -f0 - f2 इंटू h है, ठीक है। बहुलक बराबर ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या है आपका PE बराबर NE/NS, यानी कि प्रायिकता बराबर NE/NS। प्रायिकता का मतलब होता है क्या, प्रायिकता बराबर सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है हमारे अनुसार। और जो भी टीचर है आपको सजेशन जरूर देगा, इस फॉर्मूले के बारे में आप किसी से पूछ सकते हैं। हमारा मानना है आप लोग जरूर इसे याद कीजिएगा, क्योंकि आपका ही बेनिफिट होने वाला है। और बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क्स अगेन करना चाहते हैं तो हर एक चीज़ पर नज़र रखते हुए आपको चलना होगा। भले ही थोड़ा कम टाइम दीजिए, लेकिन देना तो पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।